शिव शंकर कैलाशी आज्ञा भूत प्रेत की टोली। जहां पहले सहयोग की भावना थी वो दुर्भावना आ गई है लोगों में, और कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो मेरे त्योहार है, किसी के भी त्योहार, भारत का जो त्योहार है, और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारी युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड के हाजरीबाग में कैसे भड़की हिंसा, कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? सरकारी स्कूल के गेट पर किसने बनाए थे मीनार? झंडा लगाने पर कैसे मचा बवाल? माहौल गरमाते ही पुलिस ने संभाला मोर्चा, सरकार के मंत्री का बयान हो गया वायरल। पहली तस्वीर, लाठी डंडे के लिए उपद्रवियों की भीड़। दूसरी तस्वीर, घरों पर पथराव करते हुए उपद्रवी। तीसरी तस्वीर, गाड़ियों और दुकानों में आगजनी। मैं चुप रहा तो जमीन मर जाएगा, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। राणा सईद दोषी का यह कथन आज समझने की जरूरत है। एक और जहां पूरा देश महाशिवरात्रि का पर्व शांति से मना रहा था, तो वहीं झारखंड के हजारीबाग के डुमरौना गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से दनादन पत्थर चले, बिना किसी की जान की परवाह किए। इसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। उपद्रवियों ने आक्रोश में आकर आगजनी कर दी, जिसमें कई मोटरसाइकिल कारों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल स्थिति पर पुलिस ने काबू पा लिया है, लेकिन फिर इस तरह की घटना से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पे है और मामले को शांत कराने में जुटी हुई है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। झारखंड के हाजरीबाग जिले के इचाक प्रखंड स्थित डुमरौन गांव में महाशिवरात्रि के मौके पर झंडा और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। यह घटना बुधवार की सुबह की है, जब गांव में महाशिवरात्रि का जुलूस निकालने की तैयारी चल रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार जैसे ही झंडा और लाउडस्पीकर लगाए जाने लगे, कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पहले यह सिर्फ बहस तक सीमित था, लेकिन जल्द ही मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद पथराव शुरू हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। देखते ही देखते हालात और बिगड़ते गए और आगजनी की घटनाएं होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झड़प में 3 मोटरसाइकिल और एक बोलेरो कार को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि एक अन्य बाइक और ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, हिंसा के दौरान एक दुकान में भी आग लगा दी गई, जिससे व्यापारियों में दहशत फैल गई है। शिव शंकर कैलाशी आज्ञा भूत प्रेत की टोली। पूर्वक सब अच्छे से हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। इस हिंसा में कई लोगों के घायल होने की खबर भी है, जिन्हें तुरंत हाजरीबाग सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि फिलहाल घायलों की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनात कर दिया गया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी लगातार घटना स्थल पर मौजूद हैं। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और माहौल शांतिपूर्वक बना हुआ है। इस घटना को लेकर राजनीतिक प्रक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय करार देते हुए समाज में बढ़ती अहिष्णुता पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व लगातार सक्रिय हो रहे हैं और धार्मिक आयोजनों को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं, जो समाज में वैमनता को बढ़ावा देता है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं आज महाशिवरात्रि है और इस प्रकार की कोई भी घटना है वो बहुत दुखद ही और निंदनीय भी है। और ये मैं कह सकता हूं कि लगातार जिस प्रकार ये मैं आरोप मैं इसलिए मैं लगा रहा हूं कि जो एक पूरे समाज में जो विषाक्त वातावरण बना है और विशेषकर जो एक सामाजिक सौहार्द जो था, वो सोशल फैब्रिक
जब से मोदी जी की सरकार आई है, मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक कारणों से जिस प्रकार गोलबंद करने का प्रयास किया गया है और आरोप प्रत्यारोप के दौर जैसे चले हैं, उसका ये दुष्परिणाम समझ आया है कि हम इवन त्योहार या पर्व में भी एक उस प्रकार की चीजों से देखते हैं जहां पहले सहयोग की भावना थी, वो दुर्भावना आ गई है लोगों में। और कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो मेरे त्योहार है, किसी के भी त्योहार, भारत का जो त्योहार है, अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्मों का, तो एक जो असामाजिक तत्व एक अवसर तलाशते हैं और इसके माध्यम से वो, मैं समझता हूँ, वो समाज के हीरो बनने का प्रयास करते हैं। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये आज भी अगर राहुल गांधी जी बार बार अगर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इसके पीछे मंशा यही है कि भारत की खूबसूरती रही है अनेकता में एकता, वो चीजें बरकरार रहे। और ये इसका जो हजारीबाग की जो घटना है, पूर्व में भी इसके पहले रामनवमी में भी घटना घटी, उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि रही है वो भी कट्टरता और इस प्रकार की चीजें रही है, संकीर्णता वाली बातें रही हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार ने, हमारी सरकार ने वहां पे इसको नियंत्रण में रखा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि जो सौहार्दता है, जो भाईचारा है, वही सही मायने में असली हमारा धर्म है और उनको लेके हमें चलना चाहिए। मेरी जानकारी में है, मैंने एसपी से वार्ता किया है और खास करके मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो हैं और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं में नफरत का बीज खोल रहे हैं और इसका साइड इफेक्ट है। अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे, लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारे सरकार में तो कभी नहीं होगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं हम, याद रखिएगा। आप जबरन आप कहिएगा, किसी गाँव में जाके बोलिएगा कि हम माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। आप बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, वहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। संजय सेठ गलत बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा सब घटना घट रही है। नहीं, जानबूझ के बताएं, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचे, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे और जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। अब त्योहार का सीजन है, अभी बताइए, आज शिवरात्रि है, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं, रमजान आने वाला है, सबका सम्मान होना चाहिए। और जो जानकारी मुझे मिल रही है, हम अपडेटेड हैं। हमने सवेरे एसपी से मेरी वार्ता हुई और मैंने एसपी को कहा, चल शिव शंकर कैलाशी आ गया भूत प्रेत की टोली। वहीं स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर काफी आक्रोश और भय का माहौल है। कई लोगों का कहना है कि पहले ऐसे कोई विवाद नहीं होता था, लेकिन हाल में वर्षों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे आपसी भाईचारे पर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अब स्थिति को काबू में कर लिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और दोषियों की पहचान कर उन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि धार्मिक आयोजनों के दौरान आपसी समझ और सौहार्द बनाए रखना कितना जरूरी है। फिलहाल हजारीबाग का डुमरौना गांव तनाव के बादलों से घिरा हुआ है, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द माहौल को सामान्य किया जाए। लिहाजा हजारीबाग में दो समुदाय के लोग आपस में भिड़े, आगजनी और पत्थरबाजी हुई, ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस हिंसा में 12 से अधिक लोग घायल हो गए, वहीं 6 से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढकर सलाखों के अंदर कब डालेगी, इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। चल शिव शंकर कैलाशी आ गया भूत प्रेत की टोली। जहां पहले सहयोग की भावना थी,
वो दुर्भावना आ गई है लोगों में। और कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो मेरे त्योहार है, किसी के भी त्योहार, भारत का जो त्योहार है, और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं।